Helio G85 का पावरफुल चिपसेट, 6GB की रैम, 128GB की मैसिव स्टोरेज, 6000 mAh की ह्यूज बैटरी और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, ये सब मिलकर आई थिंक एक बेहतरीन परफेक्ट गेमिंग फ़ोन बनाते हैं। लेकिन इसकी कीमत फिर क्या होगी? इस फ़ोन की कीमत है सिर्फ 25,000 रुपीज़ इन पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 10s जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है और इस डिवाइस की कीमत रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 25,000 और 25,000 के लिहाज से आई थिंक इट्स अ परफेक्ट गेमिंग फ़ोन ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा इन्फिनिक्स हॉट 10s का डिटेल गेमिंग रिव्यू। ये डिवाइस बेसिकली पाकिस्तान में अभी बिल्कुल रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और इसकी प्राइस जो रखी गई है 25,000 रुपीज़, वो आई थिंक बहुत डिसेंट प्राइस ब्रैकेट है क्योंकि इतने बजट में इससे पहले मैंने अलबत्ता गेमिंग परफॉर्मेंस तो फिर भी कहीं देख ली थी, लेकिन इतनी अच्छी बैटरी और इतनी बड़ी स्टोरेज और सबसे बड़ी बात 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट इतनी प्राइस ब्रैकेट में तो मैंने इससे पहले नहीं देखा। और क्योंकि इतने बजट में ये एक परफेक्ट गेमिंग फ़ोन है स्पेशली फॉर द पीपल, और अमूमन स्टूडेंट्स जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते और अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास कम बजट में एक परफेक्ट गेमिंग डिवाइस हो तो आई थिंक ये फ़ोन उनके लिए बहुत बेहतरीन फ़ोन है। सो इस वीडियो के अंदर मैं टेस्ट आउट करूंगा इस डिवाइस की हार्डकोर गेमिंग परफॉर्मेंस, जिसके अंदर मैं PUBG को रन करूंगा और देयर आर 2 अदर गेम्स जिनको मैंने इंस्टॉल किया है उनको भी टेस्ट आउट करके देखेंगे। PUBG को स्पेसिफिकली टेस्ट मैं करूंगा जिसके अंदर मैं हीट कितना हुई डिवाइस ये मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक टाइम के बाद, बैटरी ड्रेनेज कितना आया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवाइस के अंदर गेम तो अच्छी चलेगी लेकिन ग्राफिक सेटिंग्स कैसे होंगे ये भी मैं आपको थोरली बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, गेमिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बैटरी दिखाना चाहूँगा क्योंकि फ़ोन की बैटरी के बारे में भी एक चीज़ मैंने नोट किया कि ऑल्दो द फ़ोन हैज़ अ वेरी बिग बैटरी, काफ़ी मैसिव बैटरी है फ़ोन के अंदर, 6000 mAh की बैटरी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चार्जिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि कहीं पर भी बॉक्स में भी मेंशन नहीं है, फीचर्स में मेंशन नहीं है कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है या नहीं। फ़ोन की बैटरी थी 61% पर और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर ये अभी 92% पर थी, विच मीन्स कि अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे के अंदर फ़ोन कम्प्लीटली 0 से 100% चार्ज कर सकेगा। और व्हेन इट कम्स टू बैकअप टाइम, तो बैकअप टाइम भी ऑब्वियसली 6000 mAh की बैटरी बहुत बड़ी बैटरी है, तो गेमिंग भी अगर आप इसके अंदर लॉन्ग आवर्स की करना चाहेंगे तो इजीली आप कर सकेंगे। सो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 2:44 PM, बैटरी रिमेनिंग है यहाँ पर अभी 90% और अभी फ़ोन का रूम टेम्परेचर भी नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि करंटली एयर कंडीशन रूम है, तो रूम टेम्परेचर अभी फ़ोन का जो आ रहा है बैक साइड से दैट इज़ 29 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे है, स्पेशली क्योंकि फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर भी आपको रेगुलर रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा, फ़ोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है यहाँ पर 90 हर्ट्ज। रिसेंटली भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस में रिव्यू किया तो आपको पता है कि 90 हर्ट्ज की वजह से ऑब्वियसली जो स्क्रीन का स्मूथनेस है स्क्रीन की ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और स्पेशली गेमिंग में फिर काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपको मज़ीद स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है गेमिंग में। सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले के अंदर सेक्शन में यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट के लिए भी ऑप्शंस मिले हैं जिसके अंदर रेगुलर 60 हर्ट्ज भी अवेलेबल है एंड 90 हर्ट्ज भी अवेलेबल है, तो डिपेंड करते हैं आप किस रिफ्रेश रेट पे खेलना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं फ़ोन को। सो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे PUBG क्योंकि आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि स्पेसिफिकली PUBG ही के लिए इस फ़ोन को परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको PUBG रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद देयर आर 2 अदर गेम्स। सो गेम फाइनली बूट अप हो चुकी है और यहाँ पर हम जल्दी से मैच मेकिंग करते हैं और देखते हैं कि मैच मेकिंग के बाद प्री लॉबी में कितना लैग है और जैसी फाइनली गेम स्टार्ट होती है तो कितना लैग है, और फिर मैं ग्राफिक सेटिंग्स भी आपको दिखाता हूँ। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा कि मैं थ्रू आउट गेमिंग ब्राइटनेस फ़ोन की मैक्सिमम रखूँगा ताकि मैक्सिमम बैटरी ड्रेन हो सके और मैक्सिमम बैटरी ड्रेनेज के बाद आपको एक्सपीरियंस कैसा मिलता है गेमिंग का वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग के लिए एक मोड मिल रहा है जिसका नाम दिया गया है डार्लिंक का, जिसके थ्रू बेसिकली होगा ये रेगुलर गेमिंग मोड की तरह है, लेकिन इसके अंदर आपके जो बैकग्राउंड पे प्रोसेसेस वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम स्लो डाउन कर लेगा ताकि आपका मेन जो फोकस है हार्डवेयर का वो टुवर्ड्स गेमिंग हो। सो नोटिफिकेशन पैनल में मैंने यहाँ पर गेम मोड को ऑन किया, फिलहाल ब्राइटनेस मैक्सिमम पर है, लोकेशन ऑफ कर देते हैं और वाईफाई पर मैं गेमिंग करूँगा। सो यहाँ पर लॉबी में ही आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर कितना स्मूथली मूव कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब गेम प्ले इसका एक्सपीरियंस आने वाला है वो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी स्मूथ होगा। सो गाइज़, यहाँ पर फाइनली गेम बूट हो चुकी है और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जो पहला ही एक्सपीरियंस आ रहा है वो काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि यू कैन सी द एनिमेशन जो कि जब एयरप्लेन बिफोर प्री लॉबी जब मतलब मैच शुरू होने वाला होता है तो यहाँ पर भी डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा लैग होता है।
बट यू कैन सी कि जितना मैं मतलब रियल टाइम में फिंगर को जैसे ही मूव कर रहा हूँ क्रॉस द स्क्रीन, तो वो रियल टाइम एक्सपीरियंस मुझे दिखा रहा है। और अभी मैं आपको ग्राफिक सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। इसको मैं बैलेंस पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो बैलेंस पर भी सपोर्ट कर रहा है और HD पर भी ये सपोर्ट करेगा अलॉन्ग विद हाई फ्रेम्स। और HDR पर अलबत्ता डिवाइस अभी सपोर्ट नहीं कर रही, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स के साथ मैं आपको गेम प्ले दिखाऊँ। और जायरोस्कोप सेंसर को भी मैं एक्टिव रखूँगा वाइल स्कोपिंग। एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने ग्राफिक सेटिंग्स ऑल दो मैक्सिमम कर दी हैं HD ग्राफिक सेटिंग्स के साथ, हाई फ्रेम रेट के साथ, लेकिन स्टिल मुझे कोई ऐसा लैग फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। एंड इवन यू कैन सी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब दूर के जितने भी डिटेल्स हैं, ट्रीज़ की जो टेक्सचर है, टेरन का, घरों का टेक्सचर, वो सारा मतलब दूर से भी विजिबल है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन होता है कि गेम जो डिवाइस का ग्राफिक कार्ड है वो इतना कैपेबल है या नहीं। तो GPU आई थिंक अच्छा है तभी, और प्लस ऑब्वियसली गेमिंग चिपसेट भी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड गेमिंग एक्सपीरियंस हेयर। अभी तक तो एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक स्मूथ ही जा रहा है। और ये पहला बंदा आ गया। डोंट यू डेयर। ओके, और ये यहाँ पर मैंने पहला बॉट मार दिया और लूट कर ली है। लेट्स फाइंड आउट द जोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस ग्रास की डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। अगर आप क्लोजली देखें तो स्पेशली जो एंट्री लेवल फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखी। मतलब किसी भी अगर सब्जेक्ट के आप इतना क्लोज हों तो उसका टेक्सचर इतना क्लियर मैंने बहुत कम फ़ोन्स में, स्पेशली इतने बजट में देखा है। तो आप देख सकते हैं इवन ग्रास की जो बिल्कुल बेसिक मिनी डिटेल्स भी हैं वो भी शो हो रही हैं, और इवन दूर से भी जो होम्स के मतलब घरों के वॉल का टेक्सचर है, हर किस्म का टेक्सचर, इवन क्लाउड्स, सब डिटेल्स यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं। सो गाइज़, यहाँ पर अभी तक तो एक गेम ख़त्म होने को है, ऑलमोस्ट लास्ट सर्कल आई थिंक रह गया, लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पर फ़ोन में मुझे ज़रा सा भी लैग मिला हो, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ोन की थ्रू आउट जो मैं अभी ग्राफिक सेटिंग्स हैं वो एक्सट्रीम, मतलब जो भी फ़ोन हाईएस्ट सपोर्ट करता है उस पर खेल रहा हूँ, लेकिन स्टिल अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर थोड़ा बहुत भी लैग मैंने फ़ील किया हो, या फिर मतलब 1-to-1 कॉम्बैट के दौरान मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई हो। अलबत्ता फ़ोन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर हीटअप होता नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं अभी जैसे ही एक मैच कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको टेम्परेचर रीडिंग भी देता हूँ कि एक मैच के बाद कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। सेवन टू 8 प्लेयर्स आई थिंक रिमेनिंग है, और के बाद मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। वैसे आई वंडर कि इस गेम के अंदर जब आप किसी को नॉक डाउन करते हैं तो सेल्फ रिवाइव वो बंदा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे इस गेम का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का प्लेयर हूँ। तो उसके अंदर तो आपको एक सेल्फ रिवाइव का टूल मिलता है, जिसके बाद अगर आपका बंदा कभी भी नॉक डाउन हो जाए तो आप खुद से भी सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं, मतलब टीम में का होना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी अभी प्लेयर्स रिमेनिंग है सिर्फ 3, और आई थिंक दिस इज़ द फाइनल सर्कल। सो गाइज, फाइनली विनर विनर चिकन डिनर, और एक मैच फिनिश हो चुका है एंड आई स्टूड फर्स्ट। और डिवाइस अभी मुझे अलबत्ता थोड़ी बहुत हीटअप होती ज़रूरत नज़र आ रही है। मैं आपको टेम्परेचर रीडिंग बता देता हूँ। बैक साइड से अभी करंटली जो टेम्परेचर रीडिंग है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, 35, 38, 39। और डिस्प्ले साइड से अगर टेम्परेचर रीडिंग की बात करें तो 38, 35, 35। तो रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया था कि बिफोर आई स्टार्टेड गेमिंग जो फ़ोन का रूम टेम्परेचर था दैट वाज 30 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक 29 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलमोस्ट आई थिंक टाइम हुआ है अभी 3:21, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ आया है एवरेज, जो कि आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है नॉर्मल से। लेकिन अगेन एक और मैच के बाद ही मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेदर ये डिवाइस हीटअप ज़्यादा हो रही है या फिर मे बी शायद इससे ज़्यादा राइज़ ना करे टेम्परेचर। तो गाइज़, एक मैच के एक्सपीरियंस के बाद तो मैं फ़िलहाल गेमिंग में यही कह सकता हूँ कि नो डाउट गेम वॉज अनडाउटेडली मतलब बिल्कुल ज़ीरो लैग के साथ एक्सपीरियंस। ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, थोड़ा सा डिवाइस नॉर्मल से आई थिंक ज़्यादा हीट हो रही है, लेकिन देखते हैं मज़ीद गेमिंग के बाद कम्प्लीटली जब हम 1.5-2 घंटे की गेमिंग करेंगे उसके बाद मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दूंगा कि
क्या डिवाइस नॉर्मल से ज़्यादा हीट हो रही है या फिर नहीं। लेकिन येस, हीट होने के साथ साथ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी शायद थोड़ा बहुत लैग ज़रूर हो, क्योंकि जैसी डिवाइस हीट होती है तभी लैग शुरू होता है। लेकिन अगेन हीट तो डिवाइस नो डाउट हुई है 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया, लेकिन मुझे स्टिल एंड में भी कहीं भी लैग एज सच फील नहीं हुआ था। एक घंटा तो हो गया इसको मुझे पबजी को खेलते हुए। तो 1 घंटे की गेमिंग के बाद यहाँ पर मैं इसका आपको टेम्परेचर रीडिंग अगेन चेक करा देता हूँ। 36, 37, 37, 37, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 8 डिग्रीज का इंक्रीज़ आया है टेम्परेचर में। एंड व्यूअर्स, इस फ़ोन का स्पेसिफिकली इतनी प्राइस ब्रैकेट में होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों ने और भी शायद वीडियोस में सुना होगा कि दिस फ़ोन हैज़ बीन असेंबल्ड इन पाकिस्तान, यानी कि इस फ़ोन को असेंबल किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इससे पहले अगर ये सारे स्पेक्स किसी फ़ोन के अंदर हुआ करते थे तो वो अमूमन 30 to 35 की ब्रैकेट में लॉन्च होते थे, क्योंकि फ़ोन डायरेक्टली बाहर से बन के यहाँ पर इंपोर्ट होते थे, जिसकी वजह से डिवाइसेस की प्राइसेस भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि ये फ़ोन पाकिस्तान में ही असेंबल हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स एक कम प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल रहे हैं। एक नई गेम की तरफ जाते हैं जो कि मेरे लिए भी न्यू है, क्योंकि मुझे किसी ने रेकमेंड किया है। तो न्यू गेम यहाँ पर, इस गेम का नाम है गेंशिन इम्पैक्ट, और आई थिंक ये एनिमे टाइप की गेम है। अब देखते हैं इसके ग्राफिक्स ओवरऑल कैसे हैं। इसको स्पेसिफिकली मैं इसीलिए टेस्ट आउट कर रहा हूँ क्योंकि गेम के स्पेसिफिकली जो ग्राफिक्स हैं वो आई थिंक काफ़ी हाई ग्राफिक्स हैं, जिसकी वजह से हार्डवेयर अच्छे से टेस्ट हो पाएगा। लेट्स सी। एंड यस, वन मोर थिंग कि 1 घंटे की गेमिंग के बाद जब मैंने गेम शुरू की थी तो बैटरी वॉज एट 90%, और करंटली मैं आपको बैटरी दिखाऊं तो बैटरी है यहाँ पर 79%, विच मीन्स कि सिर्फ 11% का बैटरी ड्रॉप आया है, जो कि आई थिंक बहुत कम है, क्योंकि 1 घंटे की गेमिंग के बाद ऑलमोस्ट अगर 5000 mAh की बैटरी हो तो ऑलमोस्ट 20% ड्रॉप ज़रूर आता है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी मिली है 6000 mAh की, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 11% का ड्रॉप आया है 1 घंटा गेमिंग के बाद फुल ब्राइटनेस के साथ। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने गेम को ऑन किया है और गेम का साइज़ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। गेम इटसेल्फ ओनली आई थिंक 86 MB की थी प्ले स्टोर पर, लेकिन जब आप गेम को डाउनलोड कर लेंगे तो फिर जैसे पबजी की एडिशनल फाइल्स डाउनलोड होती हैं वैसे ही इसकी 8.6 GB की ऑलमोस्ट गेम का फुल साइज़ है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है अगर आप मोबाइल गेम की बात करें तो। गेम को मैंने डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, करंटली टाइम हुआ है 3:38 PM, बैटरी रिमेनिंग है अभी 78%, और गेमिंग के साथ साथ इंक्लूडिंग ये डाउनलोडिंग टाइम भी मैं काउंट करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन यहाँ पर फुल ब्राइटनेस ही के साथ चल रही है और गेम डाउनलोड हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली गेम बीच में डाउनलोडिंग ही के ड्यू टू आई थिंक नेटवर्क एरर दे चुकी है, जिसकी वजह से गेम कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं हुई, और आई डोंट नो समहाउ वो मेन्यू में ही स्टक थी, जिसकी वजह से वो गेम रन नहीं हो पाई। तो इंस्टेड ऑफ दैट गेम मैं यहाँ पर एक दूसरी गेम है उसको टेस्ट आउट करके दिखा देता हूँ आपको। तो राइट नाउ टाइम हो रहा है 4:41 PM, बैटरी रिमेनिंग है करंटली 64%, और गेम का नाम है यहाँ पर मोबाइल लीग। तो जैसे ही आप गेम को ऑन करते हैं तो अगेन गेम मोड का वो नीचे आपको प्रोसेसर वगैरह की जो सारी प्रायोरिटी है, जो प्रोसेसिंग की, जो इसका डेडिकेटेड गेमिंग मोड है वो इसकी गेमिंग प्रोसेस को प्रायोरिटाइज कर देता है, बाकी सारे प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देता है। सो गाइस, यहाँ पर मोबाइल लेजेंड्स के नाम से जो गेम है ये तो हो गई है रन यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी गेम नहीं है, लेकिन इसके डाउनलोड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है। तो अगेन इसको मैं कुछ टाइम तक, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक कोशिश करूँगा प्ले करके आपको, फिर ताकि इसका हीट कितना होती है डिवाइस वो भी दिखा सकूँ, और उसके अलावा गेमिंग के बाद कितना टेम्परेचर और कितनी बैटरी रहती है स्पेशली वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। तो करंटली गेम तो चल पड़ी है और इसके ग्राफिक्स काफ़ी हद तक
अगर आप लोगों में से किसी ने वॉरक्राफ्ट खेली है पीसी पर तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। सो गाइस इस गेम में तो ऑब्वियसली मैं लैग एक्सपेक्ट भी नहीं करा, क्योंकि ये गेम कोई बहुत ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स है भी नहीं, बिल्कुल बेसिक से ग्राफिक्स है, एनिमेशन वगैरह भी बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अगेन गेम प्ले के बाद सिर्फ हम टेम्परेचर का और बैटरी ड्रॉप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस ये आई थिंक एक स्ट्रेटजी गेम है जिसके अंदर अगर आप लोगों ने स्ट्रेटजी गेम्स खेली है वॉरक्राफ्ट टाइप, तो ये बिल्कुल उसी तरह का गेम प्ले है। लेकिन यहाँ पर ग्राफिक्स अगेन बेसिक हैं, लेकिन स्टिल जो एनिमेशंस हैं वो काफ़ी हद तक इस गेम में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्मूथ ही दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप इस फ़ोन के अंदर देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा स्मूथ इस वजह से भी है क्योंकि डिवाइस के अंदर डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज़ का मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देती है। सो गाइज इस गेम की भी हाफ एन आवर की गेमिंग के बाद यहाँ पर जो बैटरी ड्रॉप आया है, बाय द वे ये गेम बिल्कुल लैग फ्री चलती रही, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी गेम नहीं थी, लेकिन गेम प्ले एक्सपीरियंस अगेन स्मूथ ही था। डिवाइस इस गेम के बाद तो ऐसा मुझे हीट होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टिल मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। 36 फ्रॉम द बैक, 35 मतलब ऑन एवरेज अगर हम टोटल इसका एवरेज निकालें कि कितना डिवाइस हीट हुई है, तो आई थिंक मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक ही गया है। और कंटिन्यूस डिवाइस फुल ब्राइटनेस के साथ स्क्रीन तो ऑन ही रही है, क्योंकि मीनवाइल जब वो बीच में गेम में डाउनलोड कर रहा था तब भी डिवाइस ऑन थी, स्क्रीन भी ऑन थी और गेम डाउनलोडिंग पर थी। तो अगर हम कंटिन्यूस गेमिंग देखें तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के डिस्प्ले फुल ब्राइटनेस के साथ जो गेमिंग टाइम की है उसमें बैटरी कंज्यूम हुई है टोटल 30%, यानी कि 3 घंटे में 30% बैटरी ड्रॉप हुई है। 10% बैटरी ड्रॉप आता है 1 घंटे में, मतलब अगर हम इसको टोटल 100% पे गेमिंग करें तो आई थिंक ये 10 आवर्स का या 9 आवर्स का एटलीस्ट इसे बैटरी बैकअप टाइम देना चाहिए स्क्रीन टाइम गेमिंग में, विच इज़ अ वेरी ह्यूज गेमिंग टाइम, क्योंकि किसी भी फ़ोन का इतना ज़्यादा एवरेज स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है एक फुल बैटरी के साथ। लेकिन अगेन इसकी बैटरी क्योंकि आपको बहुत बड़ी मिल रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप टाइम मिलेगा। तो व्यूअर्स ये था इन्फिनिक्स हॉट 10s का डिटेल गेमिंग रिव्यू। आई होप आपको इसकी गेमिंग के लिहाज से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी समझ आ गई होंगी, मुझे और एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टिल अगर आप और भी मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं इस डिवाइस के रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। एंड फाइनली अपना वर्डिक्ट मैं छोटे से सेंटेंस में कंक्लूड करूँगा, क्योंकि इतने बजट में 25,000 में इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिली है इसके अंदर जो कि गेमिंग के लिहाज से एक परफेक्ट फ़ोन में होनी चाहिए। तो इतने बजट में एक गेमिंग डिवाइस, वो भी परफेक्ट गेमिंग डिवाइस, आई थिंक इन्फिनिक्स हॉट 10s इज वर्थ इट। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।